विश्व भूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां विश्व भूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। और अचानक से ये एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर राज्यपाल के अभी तक आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल थी वो अनुसुईया उइके थी, और उनके बाद अब विश्व भूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल नियुक्त किए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन होंगे। नए राज्यपाल का नाम विश्व भूषण हरिचंदन सामने आया है। खबर रायपुर से है। तो अभी तक राज्यपाल का जो पद है वो अनुसुईया उइके संभाल रही थी, और अब उनके बाद विश्व भूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल नियुक्त किए जा रहे हैं। बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से। तो आप ये देखिए कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां नए राज्यपाल नियुक्त किए जा रहे हैं। नए राज्यपाल का नाम विश्व भूषण हरिचंदन होगा, जो कि अब छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का पदभार संभालेंगे। तो जल्द ही अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे विश्व भूषण हरिचंदन, जो कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की कमान संभालेंगे। और अभी तक ये बागडोर अनुसुईया उइके के हाथों में थी, जो कि अभी तक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की भूमिका अदा कर रही थी। अब उनके बाद विश्व भूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल नियुक्त किए जा रहे हैं। बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से। तो अचानक से हुए बदलाव में अब कई सारी जाहिर सी बात है कि सियासत भी होनी है। कई सारे अब सवाल भी लोगों के जहन में होंगे, खासतौर पर सियासी गलियारों में, जहां पर आप देखें तस्वीर भी सामने आ चुकी है विश्व भूषण हरिचंदन की, जो कि अब छत्तीसगढ़ की बागडोर संभालेंगे। और अब छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे विश्व भूषण हरिचंदन। तो साथ ही एक और अपडेट आपको बता दें कि अभी आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं विश्व भूषण हरिचंदन, जो कि अब छत्तीसगढ़ की बागडोर संभालने के लिए तैयार हैं। तो खबर छत्तीसगढ़ से है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं विश्व भूषण, जो कि अब छत्तीसगढ़ की अहम जिम्मेदारी निभाएंगे। राज्यपाल पद का जो भूमिका है वो निभाएंगे, और जल्द ही पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। खबर छत्तीसगढ़ से है। तो अभी तक अनुसुईया उइके इस पद को संभालती आ रही थी, और उनके बाद अब एक नया नाम सामने आ रहा है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं विश्व भूषण हरिचंदन, जो कि अब छत्तीसगढ़ की बागडोर संभालेंगे। तो अचानक से नाम सामने आने के बाद जाहिर सी बात है कि कई सारे सवाल लोगों के जहन में, और अब आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की भूमिका अदा करेंगे। तो देखिए कि विश्व भूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं। ओडिशा से 5 बार के विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रहे हैं, और अब वे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की भूमिका अदा करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल जी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, अचानक से नाम सामने आना राज्यपाल के लिए विश्व भूषण हरिचंदन, जो कि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल की बागडोर संभाल रहे हैं, किस तरीके से देखा जाए इस पूरे बड़े बदलाव को? देखिए, रूटीन का बदलाव है, और क्योंकि ये गृह मंत्रालय का अपना विशेषाधिकार होता है, राष्ट्रपति ने इन सभी को अपॉइंट किया यहाँ पर जी। तो ये जो बदलाव यहाँ पर ये जो बदलाव नजर आ रहे हैं, इसे
रूटीन के बदलाव या रीशफलिंग के तौर पर भी आप कह सकती हैं कि रीशफलिंग है। जिस जगह पर ज्यादा लग रहा होगा सरकार को कि जिम्मेदारी ज्यादा बेहतर तरीके से इन राज्यपालों या इन व्यक्तियों की जरूरत है, उस हिसाब से अपॉइंट यहाँ पर किया गया है। छत्तीसगढ़ में काफी लंबा समय अनुसुईया उइके राज्यपाल के तौर पर अपना वक्त उन्होंने गुजारा है और अब विश्व भूषण जो है वो जो कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर है वो अब छत्तीसगढ़ के गवर्नर होंगे। तो ये बदलाव काफी सोच समझ कर किए जाते हैं, किसकी क्या विशेषज्ञता है, क्या विशेषता है और उस स्टेट पर जाकर क्या वो बेहतर प्रभाव छोड़ सकते हैं। जैसे कई सारी चीजें होती हैं, तो ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के गवर्नर बदले गए हैं बल्कि कई जगहों के गवर्नर नया अपॉइंट किए गए हैं, रीशफल किए गए हैं। रमेश बैस जो है वो महाराष्ट्र के गवर्नर बना दिए गए हैं। तो और भी कई यहाँ पर चेंजेस हम देख रहे हैं जिससे राष्ट्रपति ने अपॉइंट यहाँ पर किया है। जैसे अनुसुईया उइके को अब मणिपुर का गवर्नर बना दिया गया है। तो उनकी स्पेशलिटी को देखते हुए ये तय किया गया होगा कि इस जगह पर अब फिलहाल उनकी ज्यादा उपयोगिता है। इसे सामान्य एक रीशफलिंग के तौर पर देखा जाता चाहिए। जी, ये मतलब एक सामान्य प्रक्रिया है और इसके अंतर्गत ये बड़ा बदलाव किया गया है। कई राज्यों के भी जो राज्यपाल हैं वो भी बदले गए हैं क्या? जी जी बिल्कुल, कई जगहों पर ये बदलाव हुआ है और एक लंबी फहरिस्त है जहां जो राष्ट्रपति ने जिसे अपॉइंट किया इन लोगों को और तत्काल प्रभाव से ये कहा गया है कि चार्ज वहां पर जाकर लेंगे। एक लंबी फहरिस्त है। अनुसुईया उइके की बात कर ले, चाहे महाराष्ट्र की बात कर ले, लद्दाख की बात कर ले या छत्तीसगढ़ के गवर्नर बदले गए हैं, ऐसे ही नागालैंड, मणिपुर और भी कई जगहों पर इस प्रकार से रिशफलिंग किया गया है। जैसे कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर अगर यहाँ आ रहे हैं तो जो जस्टिस अब्दुल नजीर है वो आंध्र प्रदेश के गवर्नर बना दिए गए हैं जी। गुलाब चंद कटारिया जो है वो असम के गवर्नर बना दिए गए हैं। श्री प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के गवर्नर होंगे। सीपी राधाकृष्णन जो झारखंड के गवर्नर होंगे, क्योंकि झारखंड के जो गवर्नर रमेश बैस हैं वो महाराष्ट्र के गवर्नर अब बना दिए गए हैं। तो ऐसे एक लंबी फहरिस्त है, ऐसे एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पर जिसकी जहाँ पर विशेषज्ञता की जरूरत महसूस हुई होगी उस हिसाब से रिशफल किया गया है। जी बिल्कुल। और जैसे कि अभी हम हाल ही में छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से यदि बात करें तो लगातार राज्यपाल के जो विचार हैं और जिस तरीके से हस्ताक्षर को लेकर भी लगातार बातें बन रही थी, बातें सामने आ रही थी, हो सकता है उम्मीद ये जताई जाए कि अब थोड़ा जो ये पूरा मुद्दा है ये क्लियर होगा, बहुत ही जल्द अब इस पर स्पष्टीकरण होगा। देखिए, ये सारे जो फैसले होते हैं राज्यपाल अपने जो विधिक सलाहकार है उनकी सलाह से ही फैसले लेते हैं, अपना विवेक जरूर इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। तो वो तो नए जो राज्यपाल आएंगे वो भी क्योंकि विधिक सलाहकार तो उनके वही होंगे, वो उनकी टीम किस तरीके से उनको सलाह देती है, क्योंकि कानूनन जो भी सही लगता है उस हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं अपने सलाहकारों की सलाह लेकर, विधिक सलाहकारों की। तो वो भी कुछ उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। हाँ, अपने व्यक्तित्व का प्रभाव और अपने सोच का प्रभाव जरूर उस पर दिखता है। तो सभी को इंतजार होगा और उम्मीद भी करते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए पॉजिटिव मैसेज होगा नए राज्यपाल की नियुक्ति। हालांकि जो अनुसुईया उइके हैं उनका कार्यकाल भी काफी अच्छा रहा है। जी जी बिल्कुल, उनका कार्यकाल काफी अच्छा था और काफी नरम और सभी से मिलजुल कर रहने वाली राज्यपाल रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह थी कि आमजन के बीच में वो बहुत ही आसानी से मिल जाती थी, घुल मिल जाती थी। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप ये देखिए कि व्यक्तित्व, जैसा कि अभिषेक जी भी बता रहे थे कि व्यक्तित्व की भी बात होती है। अब देखना यह है कि जो छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल हैं उनके विश्व भूषण हरिचंदन वे किस तरीके से पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। हालांकि सलाहकारों के माध्यम से ही किसी भी तरीके का निर्णय लिया जाता है। और चलिए सीधे जानकारी लेंगे, अनूप गुप्ता जुड़ गए हैं दिल्ली से। अनूप, एक बड़ा बदलाव कई राज्यों में किया गया है, जैसे कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बदले गए हैं, अनुसुईया उइके अब दूसरे राज्य की कमान संभालेंगी। विश्व भूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल होंगे, साथ ही और क्या कुछ बदलाव हुए हैं? देखिए, आपको बता दूं कि बहुत बड़े बदलाव हुए हैं और उसमें सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य हैं जिसमें गवर्नर बदले गए हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र के गवर्नर हुआ करते थे भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने पिछले दिनों खुद से इस्तीफे की पेशकश की थी और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इच्छा जाहिर की थी। उनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके अलावा लद्दाख
के राधाकृष्ण माथुर को के भी रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। झारखंड के सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का गवर्नर बनाया गया है। इसके अलावा शिव प्रताप शुक्ला जो कि यूपी से आते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें हिमाचल प्रदेश की जिम्मेवारी दी गई है। इसके अलावा गुलाबचंद कटारिया असम से। एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, विश्वभूषण हरिचंदन को बनाया गया है गवर्नर। एक लंबा अनुभव रहा है इनका भारतीय राजनीति में, जनसंघ के जमाने से वो जुड़े रहे हैं, बीजेपी में वो शामिल हुए, वरिष्ठ नेता है, लंबा अनुभव रहा है। राज्यपाल के तौर पर भी विधायक रहे हैं, मंत्री के तौर पर, तो एक लंबा एरा रहा है। और जाहिर सी बात है कि इनका सीधा फायदा जो है वो आने वाले वक्त में जरूर छत्तीसगढ़ की जनता को मिल सकता है। एक बड़ा डेवलपमेंट कह सकते हैं। कुछ राज्यों में गवर्नर बदले भी गए हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर होते थे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उसको बिहार का बनाया गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रूप तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।